हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद हर्ष पर आर्थिक दिन में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मुगल सम्राट हुमायूं संबंधित, जो कि आपके द्वितीय मुगल सम्राट थे और बाबर के पुत्र थे। इनका जन्म हुआ था, पहले इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। 6 मार्च 1508 को। इनका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद खान। नसरुद्दीन मोहम्मद खान। इनका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद खान और जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। और इनके पिता का नाम था बाबर, जो कि प्रथम मुगल सम्राट थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने 1520 ईस्वी के अंदर। और इनके दो प्रमुख गुरु थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी। पहले गुरु का नाम था इनका मोहम्मद इलियास और द्वितीय गुरु का नाम था अल दीन रहउल्ला। आपको इसकी पूरी पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें अपने सभी भाइयों के अंदर अपने राज्य क्षेत्र को बांटना पड़ा था। तो सुलेमान को उन्होंने बाबा कसान दिया था और कामरान को काबुल और कंधार विरासत में मिला, जबकि अस्करी और हिंडाल को सिंध मिला। उसने दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हुमायूं ने दीन पनाह को अपनी, जो कि दिल्ली में पड़ती थी, उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। इन्होंने प्रथम युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1531 ईस्वी को। 1531 ईस्वी को इन्होंने प्रथम युद्ध लड़ा था, जो कि लड़ा था कालिंजर का युद्ध। और कालिंजर के शासक थे आप ये प्रताप रुद्र देव के खिलाफ युद्ध लड़ा था कालिंजर का युद्ध, जो कि ये विजित हुए थे 1531 ईस्वी के अंदर। और द्वितीय युद्ध लड़ा था हुमायूं ने अपना द्वितीय युद्ध 1532 ईस्वी के अंदर। कौन सा? दोहरिया युद्ध, जो कि इन्होंने लड़ा था आपके अफगानों के खिलाफ। किनके खिलाफ? अफगानों के खिलाफ। वही अफगान जो कि थे इब्राहिम लोदी के चाचा, उन्हीं के खिलाफ द्वितीय युद्ध लड़ा था कि दोहरिया युद्ध। इसके अंदर भी ये विजित रहे थे। अपने काफी लंबे समय तक दिल्ली के अंदर राज करते रहे। फिर इन्होंने सोचा कि हम पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए दिल्ली से कूच किया। तो पूर्वी भारत का जो उस समय प्रवेश द्वार था वो था आपके चुनार का किला, जो कि अभी पटना के पास पड़ता है, चुनार का किला। और यहाँ पर पटना पर उसका शासक था शेरशाह सूरी नामक शासक का इस समय इस पटना पर या बिहार के जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर राज कर रहे थे। कौन सा? शेरशाह सूरी। तो इन्होंने इस पर हमला कर दिया। तो शेरशाह सूरी ने इनके खिलाफ विद्रोह किया, परंतु युद्ध में हार गए। और हुमायूं ने शेरशाह सूरी के पुत्र को बंदी बना के दिल्ली लेके आ गए। कहाँ लेके आ गए? दिल्ली लेके आ गए। इससे शेरशाह सूरी एक तो हार चुका था, इससे उसे नाराज था। एक अपने पुत्र को बंदी बनाए जाने से खिलाफ वो हुमायूं से बहुत ज्यादा नाराज था। तो उन्होंने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? शेरशाह सूरी ने कर दिया। कहां पर कर दिया? उत्तर प्रदेश के पास। कहां पर? उत्तर प्रदेश के पास चौसा नामक क्षेत्र पर, जो कि हमारा चौसा युद्ध था 1539 ईस्वी में। वहां पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। उससे आपके हुमायूं विद्रोह दबाने के लिए आ चुके थे यहाँ पर चौसा के क्षेत्र पर। लेकिन शेरशाह सूरी ने यहाँ पर आपके तुल्लुगुमा युद्ध नीति का प्रयोग आपके हुमायूं पर कर दिया। शेरशाह सूरी ने तुल्लुगुमा युद्ध नीति का प्रयोग हुमायूं पर कर दिया, क्योंकि एक तरफ थी गंगा नदी, एक तरफ था आपका एक शहर, इसके पीछे एक था बांध। तो यहाँ पर आपकी हुमायूं सेना ठहरी हुई थी, हुमायूं की सेना। इसे शेरशाह सूरी ने समथिंग 10 से 12 दिन यहाँ पर किसी प्रकार रोक लिया, जब तक ये बांध भर न जाए। फिर क्योंकि बारिश की ऋतु थी, यानी वर्षा ऋतु थी उस वक्त, शेरशाह सूरी ने बांध तोड़ दिया, जिससे हुमायूं की सेना यहाँ से बह गई, बांध के पानी के अंदर बह गई। और हुमायूं वहां से गंगा नदी के अंदर बह चुका था। हुमायूं कहाँ बह गया? गंगा नदी के अंदर। जिससे एक व्यक्ति था, कौन? निजाम चौधरी नामक व्यक्ति था, जिसने हुमायूं को गंगा नदी से बाहर निकाल के बचा लिया। निजाम चौधरी वही व्यक्ति है जिसे आगे चलकर हुमायूं ने 1555 ईस्वी के अंदर एक दिन का शासक बनाया था। कितने दिन का? एक दिन का शासक। और निजाम चौधरी ने सर्वप्रथम चमड़े के सिक्के चलाए थे। एक क्वेश्चन अभी एग्जाम पूछा गया कि वह शासक जो एक दिन का शासक था और चमड़े के सिक्के चलाए थे, वो कौन थे? आपका निजाम चौधरी वही व्यक्ति है जिसने हुमायूं की जान बचाई थी नदी में कूद कर, यानी हुमायूं को नदी से बाहर निकाला था। और इसे हुमायूं ने फिर एक दिन का भारत का शासक बनाया, जब हुमायूं वापस भारत का शासक बन चुका था। उस वक्त हुमायूं ने इसे एक दिन का शासक बनाया था और इसी ने एक दिन के अपने राजकाल में चमड़े के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? चमड़े के सिक्के चलाए थे।
वो हुमायूं चौसा का युद्ध हार चुका था। यानी चौसा का युद्ध हारने के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर राज कर लिया। तो हुमायूं अपने भाई के पास गया जिसका सिंध पर राज था। सिंध पर राज था वो था हिंडाल। हिंडाल के पास गया भारत हुमायूं अपने भाई हिंडाल के पास। तो हुमायूं ने सभी भाइयों में अपनी राज्य को बांटा था, इससे सभी भाई उससे खुश थे। तो इस हुमायूं हिंडाल ने हुमायूं को अपनी सेना दी किसके खिलाफ, शेरशाह सूरी के खिलाफ वापस दिल्ली पर राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। तो से हुमायूं आपकी हिंडाल की सेना लेकर दिल्ली के पास आ गया और कन्नौज नामक क्षेत्र पर वापस शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ? 1540 ईस्वी के अंदर। 1540 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। कौन सा? कन्नौज का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एक तरफा बेरहमी से पराजित कर दिया, एक तरफा पराजित कर दिया। और शेरशाह हुमायूं वहां से अपनी जान बचाते हुए अपने भाई हिंडाल के पास वापस आ गया, सिंध वापस से आ गया। अब शेरशाह सूरी को ने हुमायूं को कहा दिया कि अपनी जान बचानी तो भारत छोड़ के यहाँ से भाग जा। तो आपके हिंडाल यानी हुमायूं भाई ने शेरशाह सूरी को हुमायूं को मीर अली अकबर जामी के खान ने कहा, जो कि खान का मतलब होता है सूफी संतों का घर। सूफी संतों का घर यानी किसके घर थे? सूफी संतों का घर थे। और किन का? हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की यहाँ पर छुपा दिया। किसको छुपा दिया? हुमायूं को। और आपकी मीर अली अकबर की एक पुत्री थी। कौन सी थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का विवाह हो गया और इन्हीं से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इन पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम था अकबर। महान सम्राट अकबर किसके पुत्र थे? हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। अब जब इनकी शादी होगी तो शेरशाह सूरी को इनको पता लग गया कि हुमायूं अभी भी भारत के अंदर है। इससे हुमायूं डर के यहाँ से भाग चुका और कहाँ पहुंच गया? इराक। 1542 ईस्वी के अंदर इराक पहुंच गया। कौन पहुंच गया? हुमायूं। और किस शासक के पास? तहमसप के पास इराक के अंदर जाके छिप गया। इराक के अंदर छिप गया और 1555 ईस्वी के अंदर इसने शेरशाह सूरी के खिलाफ, जो कि उस वक्त शेरशाह सूरी के पुत्र थे। कौन थे? शेरशाह सूरी के पुत्र थे सिकंदर सूरी, जो कि फिलहाल दिल्ली पर राजगद्दी पर राज कर रहे थे। इनके खिलाफ सैनिक सहायता मांगी। तो आपके तहमसप ने सहायता देने के लिए एक शर्त रखी। इन्होंने कहा कि आप सुन्नी मुसलमान से शिया मुसलमान बन जाइए। तो मैंने शर्त मान ली और वह शिया मुसलमान बन गए। इसके बाद 1555 ईस्वी के अंदर आपके तहमसप जो कि इराक के राजा थे, उन्होंने सिकंदर सूरी के खिलाफ हुमायूं को सैनिक सहायता दी और इसी के बाद उन्होंने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा मई 1555 ईस्वी को। मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा युद्ध किसके? हुमायूं और सिकंदर सूरी के सेनापति तातर के बीच हुआ। तातर खां के बीच आपके मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ, जो कि आपके हुमायूं ने जीत लिया। इसके बाद तातर खां उस युद्ध में मारा गया और जून 1555 ईस्वी के अंदर सरहिंद के नामक स्थान पर आपके सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। कौन सा? सरहिंद, जून 1555 ईस्वी के अंदर। और इसके अंदर आपके हुमायूं जीत गए और सिकंदर सूरी को हार का सामना करना पड़ा और हुमायूं वापस दिल्ली पर राजगद्दी वापस प्राप्त होगी दिल्ली की। तो जब 1555 ईस्वी के अंदर वापस दिल्ली के अंदर राजगद्दी प्राप्त होगी, दिल्ली के अंदर बहुत दो निर्माण करवाए। कौन कौन से? दीन ए पना। इनके दो प्रमुख निर्माण है। कौन कौन से? दीन पना नामक एक शहर और एक इन्हें बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकालय था इनका, शेर ए मंडल। अब देख लेते हैं हमारे बारे में आगे हमारे पास क्या है। हुमायूं अपने पिता बाबर के उत्तराधिकारी बने। हम देख चुके हैं बाबर के उत्तराधिकारी बने थे हुमायूं। द्वितीय शासक थे, मुगल सम्राट थे द्वितीय। लेकिन तिमुराड परंपरा के अनुसार उन्हें भाइयों में सत्ता का साझा करनी पड़ी। हमें पॉइंट हम दे चुके हैं कि तिरुमुरीड परंपरा के अनुसार अपने भाइयों के अंदर अपनी राज्य क्षेत्र को बांटना पड़ा। 1339 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी चौसा की लड़ाई में हुमायूं हार गया और फिर बिलग्राम युद्ध में फिर हुमायूं हार गया। हम इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं हार चुका था 1540 ईस्वी के अंदर। कन्नौज के हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ने के मजबूर हो गया और सिर्फ फारस में सफाविद साम्राज्य में शरण में भाग गया। इराक जाके छिप गया। किसके साथ? तहमसाम शासक के यहाँ पर छिप गया और उन्होंने मुगल सम्राट का एकदम शाही तरीके से आगवत किया और इन्हीं से सहायता लेके वापस
आगे थे भारत 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, जिन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी भारत के अंदर। किसने की थी? शेरशाह सूरी के अंदर। कब की थी? 1540 ईस्वी के अंदर। हुमायूं ने कंधार में विजय प्राप्त की और शाह आलम की मदद से काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो कि इन्हें अपनी अपना क्या बदला था इन्होंने? इन्होंने अपना सुन्नी मुसलमान से शिया मुसलमान बनने के बाद इन्होंने किसने मदद की थी? तैयब शाह ने, जो कि इराक के शासक थे उस वक्त। और फिर उन्होंने सिकंदर सूरी की सेना को हरा दिया। कब? 1555 ईस्वी के अंदर। और सर इनकी युद्ध में हरा के वापस दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1556 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, जो कि इनकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। पुस्तकालय था इनका शहर मंडल, इनकी सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार हुए बर्नी, बहुत फेमस इनका एक लाइन है बर्नी की, बहुत फेमस लाइन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि वह शासक जो कि अपने जीवन बड़ लड़खड़ाता हुआ राजगद्दी पर राज किया और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई, वह था आपका शेर हुमायूं। ये आपकी लाइन की थी किसने? इतिहासकार बर्नी ने। इनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और उनकी बहन गुलबद्दा बेगम ने इनकी जीवनी हुमायूंनामा लिखी। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबद्दीन बेगम ने। गुलबद्दीन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी, जो कि इनकी बहन थी और बाबर की इकलौती पुत्री। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ पर इस टॉपिक से कंप्लीट हो चुके हैं या सारे दूर हो चुके हैं। तो आपको हमारा सेशन या हमारा वीडियो कैसा लगा? तो एक अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर डाउट है कोई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या सजेशन है तो दे सकते हैं। तो थैंक यू।